जिंदाबाद, अवधेश यादव जिंदाबाद, अवधेश यादव जिंदाबाद। मित्रों, निवेदन करूंगा कि कुर्सी पर स्थान ग्रहण करो। कुर्सियां ऐसे रखेंगे आप लोग बैठे। इधर बगल में खड़े हैं माननीय मुखिया राजेंद्र प्रसाद जी, तो आगे है कि कुर्सी पर स्थान करें। माननीय मुखिया जी, माननीय मुखिया जी कुर्सी पर स्थान ग्रहण करें। विपुल साहू जी, जितेंद्र पासवान जी कृपया प्रभु को बैठाने का काम करेंगे। जितेंद्र कुमार यादव जी, दिनेश कुमार साहू जी, आप सभी लोग दूसरे को बैठाने का काम करें। कृपया कौन मानने का काम हो। हमारे स्टेट सम्मानित आदरणीय नेता विराजमान है, कृपया शांति बनाए रखें। चूंकि हम लोग आज उस इतिहास का नींव डाल रहे हैं जिस इतिहास की नींव कभी गांधी जी ने रखा था। आगे से बना लीजिए ना, आगे जाके नीचे उतर के जहाँ पे ये सब पास से बनाइए। थोड़ा पीछे थोड़ा सा घुसरिए, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। अब हम विभिन्न जिलों से आए, हमारे जितना जिला प्रभावित में है उन लोगों को दूर भेजना है और दूर से आए हैं बड़ी खुशी होती है कि हमारे प्रभारी माननीय अवधेश यादव जी के आवाज पर चंपारण के ऐतिहासिक धरती को महिमा मंडित करने के लिए, चंपारण के इतिहास है राजनीतिक क्रांति का, उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए पहुंच के तमाम जिला प्रभारियों को मैं करबद्ध सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं माननीय जोनल प्रभारियों का। तमाम जोनल प्रभारी जो कार्यक्रम में बहुत ही सहयोग किए, बहुत अच्छा सहयोग किए, इन लोगों के सहयोग का मैं किस शब्दों में वर्णन करूं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। माननीय जोनल प्रभारियों के लिए तालियों से स्वागत करेंगे। माननीय जोनल प्रभारी मंडलों के लिए, चूंकि 7-8 जोनल प्रभारी हैं, नाम रखने में दिक्कत होगी। चूंकि हम अपने वरिष्ठ वक्ताओं को सुनना चाहेंगे और हमारे बहुत सारे साथी धूप की वजह से जत्र तत्र बिखरे हुए हैं। कोई जो है मंदिर में बैठा हुआ है, कोई छात्रावास में, कोई गांधी संग्रहालय में। इसलिए हम अपने मुख्य अतिथि का ही भाषण सुनाना चाहते हैं आप सबको। चूंकि सब लोगों ने आंदोलन का, ये चूंकि आंदोलन था, ये कोई जनसंवाद हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं था। हमारा मुख्य उद्देश्य स्कूल, अस्पताल और रोजगार के सवाल पर आंदोलन को विकसित करना था। आंदोलन में आप लोगों ने भाग लिया, इसके लिए मैं कितना प्रसन्न हूँ, इसका अंदाजा मैं शब्दों में आप लोगों को कैसे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। मैं आग्रह करूंगा अपने मुख्य अतिथि और बिहार के भविष्य आम आदमी पार्टी का जो कार्यक्रम है स्कूल, अस्पताल, जो विश्व स्तरीय चर्चा का विषय बना हुआ है, उस चीज को बिहार की धरती पर, चंपारण की धरती पर कैसे लॉन्च किया जाए, कैसे लाया जाए। इसीलिए हम अवधेश यादव जी को आंदोलन के लिए बुलाया है, स्वागत के लिए मित्रों, क्रांति के लिए बुलाया है। इनको क्रांति का न्योता मैंने जाकर के दिल्ली में दिया था कि चलिए क्रांति का श्रीगणेश चंपारण की धरती से करना है, और मैंने यादव जी आए और इसका श्रीगणेश आज कर दिया। तुम्हें कृपया इधर जो बैठे हो सामने आ जाए, ये जो खड़े हैं कृपया आ जाइए, खाली सीट इधर आ जाइए, कृपया आ जाए। हमारे आम आदमी पार्टी के मंदार कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि कृपया आ जाए, साइड वाले कृपया आ जाए, कुछ पीछे से आ जाए इधर से। जितने टोपी पहने हैं सभी ऐसे केजरीवाल बैठे हुए यहाँ पर। मैं निवेदन करूंगा कि अनुशासन का पालन करते हुए मैं आप लोगों का सेवक, इस कार्यक्रम का सेवक, इस कार्यक्रम का आप लोगों का एक तरह से नौकरी करा लीजिए। मैं निवेदन करूंगा कृपया आगे बैठे। ये झंडा माननीय अशोक यादव जी जो क्रांतिकारी अध्यक्ष गया जिले के, मैं अगर करूंगा कृपया आगे आने का काम करेंगे। अशोक भाई आपका पूरा टीम को मैं निवेदन करूंगा कि आगे आएगा, टोटल टीम कृपया मैं कर्मच निवेदन करूंगा आप आगे आ जाए। अशोक भाई कृपया आगे, आप आएंगे तो सब लोग आएंगे। अशोक भाई आगे आइए, बिजली कहां से तीसरे आप लोग जाकर वहां बैठाइए बीच में। तो जब तक लोग खड़े रहेंगे अजय साहब को माइक नहीं मिलेगा।
अब आप लोग को निर्धारित करना है कि कितना देर आप लोग को बैठना है। जब तक लोग खड़े रहेंगे बीच वाले जगह में नहीं जाएंगे। आगे तो मैं साथियों से चाहूंगा कि एक बार चले जाए। कृपया पीछे वाले साथी भी बैठ जाए। कोई प्राइवेट मीडिया लोग और बाबा साहब के सपनों का जो भारत है, आज पार्टी ने यहाँ से चंपारण से एक बार नई शुरुआत की है। क्योंकि अभी आपको पता है 2 दिन पहले हमारी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, तो सबने उसका खुशी भी मनाई है यहाँ। और यहाँ से सब पढ़ लेके जा रहे हैं हम कि बाबा साहब ने जिस भारत की कल्पना की थी आज़ादी के बाद, अरविंद केजरीवाल उसको जो है पूरा करेंगे। और पूरा देश आज अरविंद केजरीवाल जी की तरफ देख रहा है। तो बिहार में आपकी पार्टी का कोई बड़ा जनाधार देखने को नहीं मिला, ना कोई विधायक है क्या? अगले जो विधानसभा अभी आप चुनाव पीछे मुड़ के देखिए अपने, तो आज आपने देखा इतनी गर्मी है, 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है। और ये कोई पैसे की भीड़ नहीं है, हजारों की संख्या में यहाँ सभी साथी आए हैं। तो ये सब बदलाव चाहते हैं, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, अपने आने वाले बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल को भीड़ की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल के साथ भीड़ पहले से ही है। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिसने बगैर किसी संसाधन के पहले दिल्ली में जीते, फिर पंजाब में जीते, गुजरात में हमारा प्रदर्शन रहा, सबसे कम समय गोवा में, सबसे कम समय में हमारी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। और देश की जनता अरविंद केजरीवाल को घर से बुला रही है कि आप घर से आइए, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। बिहार के लिए क्या रणनीति होगी? बिहार के लिए रणनीति क्या है? बिहार ने तो दिल्ली में भी सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे बिहार के बहुत सारे साथी दिल्ली में रहते हैं। जब अन्ना आंदोलन हुआ था उस वक्त बिहार के साथियों ने, चाहे वो छात्र थे, चाहे वो मजदूर थे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में थे, उस आंदोलन में हिस्सा लिया। और ये मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ, बिहार क्रांतिकारियों की धरती है। आज बिहार ने फिर अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। एक नई क्रांति आएगी और बिहार के बच्चों को भी, जैसे दिल्ली में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा है, माताओं बहनों को कोई किराया बस में नहीं देना पड़ता, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, कोई टेंशन नहीं है दिल्ली में। तो बहुत जल्दी जब बिहार की जनता दिल्ली में ये बदलाव ला सकती है, तो अपने बिहार के लिए क्यों नहीं लेके आ सकती? इसलिए हम तैयार हैं और बिहार की जनता भी तैयार है। सर, पंजाब में बढ़ते क्राइम पर क्या कहिएगा? देखिए, बिहार में जो बढ़ता क्राइम है, आप सच में देखेंगे तो बिहार में क्राइम पे नकेल कसी गई है। जो आप ये सब कुछ देखते हैं और पूरे देश में जो माहौल है, वो बिहार की जनता को तो बताने की जरूरत ही नहीं। बात की आपकी सरकार पंजाब में बढ़ते क्राइम पर क्या कहिएगा? नहीं, पंजाब में कोई क्राइम नहीं बढ़ रहा है। जिसको आप कह रहे हैं क्राइम बढ़ रहा है, ये तो जहाँ जहाँ एक पार्टी की सरकार नहीं है, सिर्फ वहाँ का क्राइम दिखाई देता है। जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, वहाँ का क्राइम किसी को नहीं दिखाई देता। तो आप सब समझते हैं, तो आंकड़ों के खेल चल रहे हैं। जब से भगवान मान नीतीश जी केजरीवाल के घर पर गए, केजरीवाल को अपने साथ आने का न्योता दिया। बिहार में क्या आप नीतीश जी के साथ ही रहेंगे? देखिए, ये राष्ट्र की राजनीति की बात है। वहाँ अरविंद जी से भी मिले, वो अन्य पार्टियों के नेताओं से भी मिले, और पूरे देश की विपक्षी पार्टियां आपस में बात कर रही है कि देश का जो आज हालात है, देश में जो हालात इतने बदतर हो गए हैं, तो उसके लिए सभी लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कैसे देश को आगे बढ़ाया जा सके। और उसी कड़ी में नीतीश कुमार जी की, तेजस्वी जी की, अरविंद केजरीवाल जी की मुलाकात। क्या नाम है? अजेश यादव। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पत्रकार साथियों से चाहूंगा कि एक बार आप लोग बैठ जाए, और जिसको 1-2 इंटरव्यू चाहिए हमारे प्रोग्राम के बाद में हमारे प्रभारी जी से मिल लेंगे, 1-2 प्रभारी दे देंगे, प्रभारी अपना माइक दे देंगे। एक बार जो लोग नारा लगाएंगे, और मैं माइक अजेश भाई को देने से पहले एक चीज का बधाई देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी जो अक्टूबर 2012 को जो कल्पना की गई थी और नवंबर 2012 को
जिसकी स्थापना की गई थी आम आदमी पार्टी की, अब वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। इसके लिए सब बधाई के पात्र है। एक बार जोरदार बताइएगा। और इस बिहार के धरती पे राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद एक सफल आयोजन किया जा रहा है, वो भी उस आदमी के नाम पर, उसकी जयंती पर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर, जो न सिर्फ दलितों की बात करते थे बल्कि देश की महिलाओं की बात करते थे, पिछड़े वर्ग की बात करते थे, सबके अधिकार के लिए उन्होंने आवाज उठाई। सबको याद होगा कि 1919 ईस्वी में सबसे पहले महिलाओं को भी वोटर कार्ड पर अधिकार मिले, वोट डालने का, उनको शिक्षा का अधिकार मिले, समानता का अधिकार मिले, ऐसी आवाज उठाई थी। शिक्षा की बात की थी, स्वास्थ्य की बात की थी, समानता की बात की थी। उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और इस शून्य मेला में मैं अजय भाई जो बिहार प्रभारी है, जोरदार तालियां से अभिनंदन करते हुए इनको बाइक कर रहा हूँ। जोरदार तालियां से अभिनंदन करते हुए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम अजय यादव जी के नेतृत्व में गाइडलाइन में पिछले 26 नवंबर से लाया जा रहा है। विभिन्न विधानसभाओं में पीताम्बर सिंह की जयंती हो, जननायक ठाकुर की जयंती हो, जगदेव बाबू की जयंती हो, शहीद आजम भगत का शहादत दिवस हो, ये 23 मार्च को मनाया गया था। उसके अंत में 14 अप्रैल को यह कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इसलिए पिछले 6 माह से ये कार्यक्रम का है और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय केजरीवाल, बिहार के केजरीवाल के रूप में पहुंच चुके हम लोग के बीच आदरणीय अजय यादव जी को मैं आमंत्रित करूंगा आएंगे अपनी बात पर। जय केजरीवाल, जय यादव। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले आपको मेरा जय भीम। आज उस महान शख्सियत की जयंती मना रहा है पूरा देश, जिसने इस संविधान की रचना ये सोचकर की थी कि सबको एक समान शिक्षा मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आजादी के बाद उनके सपनों का भारत और शहीद भगत सिंह उनके सपनों का भारत कोई नहीं बना पाया। आप सबने अच्छी तरह देखा है कैसी कैसी राजनीतिक पार्टी आई और इसी कड़ी में अब सचमुच में इस देश में दिल्ली से शुरुआत कर पंजाब पहुंचकर, गुजरात में अपना जलवा दिखाकर, गोवा में अपना जलवा दिखाकर, आज बिहार से अरविंद केजरीवाल का भाई आपके बीच में आया है बाबा साहब के सपनों का बिहार बनाने के लिए। सबने बहुत वादे किए, लेकिन कभी जात पात से, धर्म से बाहर नहीं निकल पाए। बात अच्छी अच्छी करते हैं और राजनीति करते हैं तो उसमें जात देखते हैं, धर्म देखते हैं। चुनाव से पहले इस देश का रूप बदलना शुरू हो जाता है। आज अरविंद केजरीवाल जी है इस देश में, वो कहते हैं ना जूनियर ने मैट्रिक किया, बहुत कम उम्र के बच्चे ने पीएचडी कर ली, तो अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी ने सिर्फ छोटे से अरसे में इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बनकर बहुत बड़ी डिग्री लिया है और वो सब आपने दी है। अभी मेरे से कुछ भाई पूछ रहे थे कि बिहार का एजेंडा क्या है, बिहार में अरविंद केजरीवाल जी क्या करेंगे, आप क्या करोगे। तो मैंने कहा कि बिहार की जनता इस दुनिया में सबसे जागरूक है, लेकिन फिर भी क्योंकि बिहार के हर गांव से 2-4 परिवार दिल्ली में रहते हैं और वो अपने गांव में अक्सर चर्चा करते हैं। और अब तो एक नई चर्चा शुरू हो गई है
कि दिल्ली में अजीबो काम हो गया। कि क्या हो गया कि दिल्ली की शिक्षा इतनी अच्छी हो गई, जब सरकारी स्कूल की सीट भर जाती है फिर प्राइवेट की तरफ देखते हैं। पहले जब प्राइवेट में नहीं मिलता था सरकारी में भेजते थे, और जब सरकारी में एडमिशन नहीं मिलता तो प्राइवेट में पढ़ाते हैं। यह अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है? आप मोतिहारी में रहते हैं, आप दरभंगा में रहते हैं, मधुबनी में रहते हैं, किशनगंज में, पूर्णिया में, किसी भी शहर में रहते हैं, एक बार सोचिए आपका बिजली का बिल कितना आता है। और क्या 24 घंटे बिजली आती है? नहीं आता। घर में अगर कोई बीमार हो जाए, टेस्ट कराने पड़ जाए, डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, गलती से कोई ऑपरेशन कराना पड़ जाए तो घर गिरवी रखना पड़ता है। किसान की फसल खराब हो जाए, जैसे अभी बारिश आई, क्यों लेट गए, ओला आया, खत्म हो गया। दिल्ली में भी पड़े थे ओले, पंजाब में भी पड़े थे। अभी बताता हूं, हमारी माताएं बहनें बच्ची जब घर से निकलती है, अगर उनको नौकरी में जाना है, दुकान में शॉपिंग करने जाना है, मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाना है, नौकरी के लिए जाना है, पढ़ाई के लिए जाना है, वो अपने घर से निकलती है। और ये गर्मी का मौसम है, एयर कंडीशन बस आके रुकती है, फ्री में जहां मर्जी जाए, जितना मर्जी घूमे, कोई किराया नहीं देना पड़ा। हमारे बुजुर्ग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, और जब बुढ़ापे में वो सोचते हैं कि तीर्थ यात्रा करूं। अब बच्चा तो खुद बेरोजगार है, या तो वो जो कमाता है खुद खाना पड़ता है, तो वो कहता है कि मैं अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे मैं रामेश्वरम ले जाऊं, कैसे मैं तिरुपति ले जाऊं, कैसे मैं माता के दर्शन करा के लाऊं। सभी तीर्थ में यही इनकी बात होती है। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 60 साल के सारे बुजुर्गों को कह दिया अपने घर बैठे रहना, और दिल्ली में 70,000 बुजुर्गों को घर से लेके गए, घर छोड़ के गए, एसी गाड़ी में गए, दिन में 5-5 बार खाना खाया, अच्छे होटल में रहे, बगैर लाइन के दर्शन किया, और उनके घर छोड़ के गए, और 5 पैसे भी खर्च नहीं हुए। ये अरविंद केजरीवाल। अब वही चीज है, दिल्ली में एक आदमी 10,000 रुपया कमाएगा तो वो चैन की नींद सोएगा, लेकिन कोई मोतिहारी में 10,000 कमा के चैन की नींद सो सकता है? नहीं सो सकता। उसका कारण है, उसको बच्चे की फीस की चिंता है, उसको बिजली के बिल की चिंता है, अगर नल से पानी आता है तो पानी के बिल की चिंता है, उसको बस में अगर कहीं जाना माता बहना को उसके टिकट की चिंता है, कोई बीमार हो जाए उसके इलाज की चिंता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के यहां ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री है, उनको एक पैसे की चिंता नहीं, उनको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री, और पिछले 8 साल में एक भी चीज का रेट नहीं बढ़ने दिया। ये कितनी बड़ी बात है, एक भी चीज का रेट नहीं बढ़ने दिया। और जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी, 35,000 करोड़ का बजट था हमारा, और अब हमने अपना बजट पास किया है, 70,000 करोड़ का बजट पास किया है। और वो भी तब केंद्र सरकार हमें कुछ नहीं देती, हर काम में अड़ंगी अड़ाई जाती है। तो ये सब किस लिए हुआ? दिल्ली में एक ईमानदार सरकार है। ना हम कोई गाड़ी लेते हैं,
ना हम कोई बंगला लेते हैं। दिल्ली में किसी विधायक के पास कार नहीं मिलेगी आपको सरकारी, किसी के पास घर नहीं मिलेगा, दिल्ली का कोई बॉडीगार्ड, कोई पुलिस वाला नहीं मिलेगा। दिल्ली का विधायक बिल्कुल अकेला चलता है, और दिल्ली के विधायक बिजली का बिल भी नहीं लेते, पानी का भी नहीं लेते, कोई सरकार से एक पैसा भी नहीं लेते। और दिल्ली के विधायक की तनख्वाह आपको सुनकर बहुत खुशी होगी, हमारी तनख्वाह बढ़ा दिया है, पहले 12,000 थी महीने की, अब 20,000 कर दिया। और फिर भी ये क्रांतिकारी है दिल्ली की सारी सरकार। इनको खूब खरीदने की कोशिश कर ली, इतना कम पैसा दिया कि अब तो ये बेईमानी करेंगे। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल के सिपाही है, पैसा भी देके देख लिया, खरीदने की कोशिश भी, सब इतने मुकदमे भी लग गए, आज तक एक भी विधायक को नहीं खरीद पाए। क्योंकि ये आपके बिहार में जैसे सभी क्रांतिकारी है, तो दिल्ली के भी सारे आम आदमी पार्टी के विधायक क्रांतिकारी है, वो जान दे देंगे लेकिन बिकेंगे नहीं। मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा, बाबा साहब के सपनों का भारत, उन्होंने जो संविधान लिखा था, क्या सोचकर लिखा था, और जो शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, राजगुरु, सहदेव, ऐसे अगर नाम गिनवाए, शहीद भगत सिंह का पूरा परिवार, हजारों हमारे शहीदों ने जो कुर्बानी दी थी, वो किस भारत के लिए दी थी? वो उस भारत के लिए दी थी जब हम आजाद हो जाएंगे, तो उस आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद हमारे बच्चे सुखी रहेंगे। लेकिन वो सब नहीं हुआ। आज अरविंद केजरीवाल जी उन्हीं भगत सिंह जी के, और आप हमारी टोपी का रंग देख रहे हैं, ये नीला रंग बाबा साहब का है, और जो दूसरा रंग देख रहे हैं टोपी में, ये भगत सिंह का है। तो हम उनके अनुयायी हैं, हम यहाँ आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए आए। क्योंकि समय, एक चीज तो मैं भूल ही गया, दरअसल हम नेता नहीं आम आदमी पार्टी के, दूसरी कोई पार्टी होती तो हमारे जोन के प्रभारी साहू जी, पूर्व अध्यक्ष आरएन सिंह जी बैठे हैं, सुशील भाई पूर्व अध्यक्ष, हमारे यहाँ के जिले के जो ये प्रोग्राम सारा किया उमेश भाई ने, कुशवाहा जी ने, और अगर मैं नाम लूंगा सबके तो एक आध छूट जाएगा, वो बाद में मेरे से लड़ाई करेंगे, तो वो सब सोच ले मैंने सबका नाम ले दिया, सबको पहचानते हैं। तो आप सभी ने आज यहां सहयोग किया, इस भरी गर्मी में आए, और मैं भी दिल्ली से आया, उमेश भाई ने कहा था, क्योंकि हमारे भी ये तारीख ऐसी है कि हर विधानसभा में कम से कम 10-10 प्रोग्राम होते हैं। बस आपसे सबसे एक प्रार्थना है, आम आदमी पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं है। आप देखिएगा बीजेपी वाले घर से निकलते हैं सुबह, पूरे दिन में एक भी सच नहीं बोलते हो, झूठ 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 झूठ, और हम सुनते रहते हैं। हम कभी नहीं कहते कि चल झूठे आदमी भाग जाते, उनको डांटते भी नहीं। मैं आपसे ये कहता हूं, आप एक दिन में सिर्फ अपनी पार्टी का अरविंद केजरीवाल के बारे में 10 लोगों को सच बता दिया करो कि अरविंद केजरीवाल हमारी पार्टी कैसी है। आप देखना थोड़े दिन में सिर्फ आपकी अपने घर की सरकार होगी, आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। हम प्रचार ही नहीं करते, लोग बगैर काम किए प्रचार करते, ये मैंने कर दिया, ये काम मैंने कर दिया। हमने इतने काम गिनाए हैं, सबके रिश्तेदार दिल्ली में है, किसी से भी पूछ लो क्या तुम बिजली का बिल देते हो, क्या दवाइयां फ्री मिलती है, क्या बस फ्री है, सब कहेंगे हाँ बिल्कुल सच है। और जो दूसरी पार्टी वाले हैं उनका किसी से पूछ लो कि पता तुझे आज तक इससे क्या फायदा हुआ है, कहना नहीं, देश के लिए ये जरूरी है, फायदा किसी का नहीं हुआ। बेरोजगारी खत्म हुई, कहते नहीं। किसानों का कुछ फायदा हुआ, नहीं। महंगाई कम हुई, नहीं।
फिर क्या हुआ? अरे नहीं, ये देश के लिए। अरे यही तो देश है, ये नौजवान हमारा देश है, ये बुजुर्ग हमारा देश है, ये किसान हमारा देश है। इनके लिए कुछ नहीं किया तो फिर देश कौन सा? यही तो देश है। तो आपने सिर्फ सच बताना है और उन झूठों को जवाब देना है। और आज इस चंपारण की धरती से एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है। अब हम आराम से बैठने वाले नहीं हैं और मेरे साथ आप एक नारा लगाएंगे, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। जय हिंद। 2 मिनट में समय लूंगा आप लोगों का कि 1 मिनट से भाई, मैं एक बार ताली बजाना चाहूंगा अजीत भाई के लिए जो दिल्ली में बादली से पार्षद जीते हैं जहांगीरपुरी से, तो हमारे बीच में एक बार ताली बजाइए। और देखिए कार्यकर्ता की तरह न बैठते हैं, मैं कहता हूं कि अब बैठ जी अगले पंक्ति में कहते हैं कि मैं बैठूंगा नहीं, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। और दूसरे हमारे जरूरी साथी है बंटी भाई, किधर है? ये देखिए, ये हमारे पार्षद महोदय है दिल्ली के। यहाँ का जो मुखिया जीत जाता है वो भी कहता है कि मैं बड़ा नेता हूं। और एक साथी मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर, एक साथी को जो मसलक से डिप्टी मेयर के चुनाव जीते हैं, अमित सिंह जी, जो आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला परिषद प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रह चुके हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि राजेश भाई उनका सम्मान आप कर दीजिए। अमित सिंह जी एक बार चले मंच पर। और साथियों, एक बार मैं अभिनंदन कराना चाहता हूं माला के द्वारा अजय भाई से अपने जिला प्रभारी उमेश सिंह कुशवाहा जी को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं वकील सिंह को बुलाना चाहूंगा जो यहाँ के जिला सचिव है। मैं वकील सिंह से चाहूंगा कि एक बार मंच पर आ जाए। मैं एक बार चाहूंगा दिनेश कुशवाहा को, मैं जिसको देखिए हो सकता है बहुत सारे साथियों का नाम छूट जाए, तो मैं एक बार काम करता हूं कि नीचे हमारे जितने साथियों का पोस्टर लगा हुआ है और जो साथी ऊपर बैठे हुए हैं और जिनका पोस्टर छूट गया है, दिन रात मेहनत किया है, उन सबके लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। अमित सिंह आगे है और हमारे मुखिया प्रत्याशी के रूप में राजू वर्मा जी की पत्नी जीती है, तो पत्नी नहीं आई है तो पति जी को स्वागत किया जा सकता है। ताली बजा दीजिए एक बार इनके लिए। नवल जी हमारे सरपंच के रूप में जीते हुए हैं, मैं चाहूंगा कि नवल जी का भी आप स्वागत कर दीजिए। नवल जी आगे आइए, बाकी लोग थोड़ा सा पीछे होते रहे। नवल भाई, नवल भाई इधर है। अमित जी का है, बाकी साथी पीछे से मैं चाहूंगा कि धीरे धीरे जाकर, यहाँ भोजन का प्रबंध भी है, हम लोग तब तक बात कर रहे हैं, आप लोग धीरे धीरे भोजन करने के लिए जा सकते हैं। इस चंपारण जिले में आम आदमी पार्टी के 2 प्रतिनिधि अरुण कुमार यादव जी जो सरपंच है, चुनाव जीते कृपया अरुण कुमार यादव जी सरपंच साहब को, दिनेश कुमार महतो जी, वकील सिंह जी को तालियों से स्वागत किया जाए। और मुखिया जी राजदेव प्रसाद जी जो जनप्रतिनिधि मुखिया है कृपया विनोद कुशवाहा सरपंच कृपया और अरुण यादव जी सरपंच चुनाव जीते हुए, दिनेश महतो जी